खुल गई चिट्ठी, उठ गया पर्दा। धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की रची गई साजिश। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने का ऐलान करने वाली लड़की का सच आया सामने। विपक्ष हुआ बेनकाब। धीरेन्द्र शास्त्री से शादी रचाने के लिए सिर पर कलश रख पैदल यात्रा करने वाली लड़की का हुआ पर्दाफाश। बाबा के वक्त पैदल यात्रा करने वाली 20 साल की लड़की पर लगा रहे साजिश का आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री जब से सुर्खियों में आए तभी से लगातार उन्हें बदनाम करने की साजिशें भी की जा रही हैं। कोई उन्हें ढोंगी पाखंडी बताता है तो कोई उन पर लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की मांग की है तभी से विपक्ष उन पर हमलावर है। विपक्ष बार बार उन्हें बदनाम करने की साजिश करता है और मुंह की खाकर चला जाता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार का चाबुक जब चलता है तो बड़े बड़े पानी भरते नजर आते हैं। यूं तो बाबा की शक्तियों को कई बार चुनौतियां भी दी गई हैं, लेकिन बाबा ने भी उन्हें माकूल जवाब दिया है और अपनी शक्तियों का लोहा मनवाया है। लेकिन इस बार जो हुआ है उसने विपक्ष के अमानवीय चेहरे को सामने ला दिया है। बाबा के वक्त विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि कैसे विरोधी दल एक लड़की की आड़ में बाबा को बदनाम करना चाहते हैं। बाबा के भक्तों का कहना है कि जो लड़की सिर पर कलश रख करके बाबा से शादी रखने का ख्वाब लेकर पैदल यात्रा कर रही है वो विपक्ष की चाल है। भक्तों का आरोप है कि विरोधी दलों ने इस लड़की को बरगला दिया है, जिसके कारण वो बेकी बेकी बातें कर रही है। लड़की से भी गहनता से इस बारे में जब पूछा गया तो उसने बताया कि शादी करने जैसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ बाबा की भक्त है। आज हम आपको अपनी इस खबर में 20 साल की लड़की का पूरा सच बताएं, उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि विपक्ष की इस हरकत को आप क्या नाम देंगे। यह तो आपको पता ही होगा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी वजह से एक 20 साल की लड़की काफी चर्चा में आ गई है। खुद को मेडिकल की स्टूडेंट बताने वाली लड़की ने कथित तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की इच्छा को लेकर गंगोत्री से बागेश्वर धाम के लिए पैदल कलश यात्रा शुरू की है। यह कलश यात्रा 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी। बागेश्वर धाम के लिए पैदल कलश यात्रा शुरू करने वाली लड़की का नाम शिवरंजनी तिवारी है। शिवरंजनी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की रहने वाली है। शिवरंजनी खुद को मेडिकल की स्टूडेंट बता रही हैं, लेकिन कॉलेज का नाम बताने से इनकार भी कर दिया है। इसको लेकर कहा कि वे कॉलेज के नाम को गुप्त ही रखती हैं। हालांकि उन्हें कॉलेज में एडमिशन लिए 1 साल हो गया है। शिवरंजनी की कलश यात्रा में गंगाजल भरा है। उनके साथ परिवार की कलश यात्रा में शामिल हुआ है। उनके साथ परिवार भी कलश यात्रा में शामिल हुआ है। पूरा परिवार दिन में सुबह से लेकर शाम तक कलश यात्रा करता है। शाम को किसी आश्रम में विश्राम करते हैं और संतों का आशीर्वाद लेते हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाली शिवरंजनी एक भजन गायिका भी है। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। कलश यात्रा के दौरान वे भजन भी गाती हैं। शिवरंजनी कहती हैं कि मन की बात जानने वाले बागेश्वर धाम सरकार ही उनके मन की बात बताएंगे। शिवरंजनी के पिता बैजनाथ तिवारी ने बताया कि शिवरंजनी ने 1 मई को गंगोत्री से जो कलश यात्रा शुरू की है वो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की इच्छा रखने पर उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि इसका खुलासा 16 जून को धीरेन्द्र शास्त्री और वो खुद मिलकर करेंगे। हालांकि लेकिन उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार से शादी के बारे में लगा जा रहे कयासों से भी इनकार नहीं किया है। जब इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो इसमें विपक्ष की बड़ी चाल भी सामने आ गई, जिसके बाद बाबा के भक्त विपक्ष को हाथ हाथ लेकर उसकी खूब सुताई कर रहे हैं। कहा जा रहा है, भक्तों का कहना है कि विपक्ष बाबा को बदनाम करने की साजिश लगातार रचता रहता है। बाबा को चुनौती देना है, बाबा की शक्तियों को चुनौती देना, ये विपक्ष की चाल है। विपक्ष चाहता है बाबा बागेश्वर धाम सरकार जब से हिंदू राष्ट्र की उन्होंने घोषित करने की मांग की है तभी से विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। उनको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई साजिश रचता रहता है। लेकिन एक तो साफ तौर पर यह भी सामने आता है कि जब से बाबा को भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा को समर्थन करते हैं तब से विपक्ष उनका विरोधी बन गया है। विपक्ष मानता है कि बाबा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा तो हिंदू राष्ट्र देश की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। जो सनातन, बाबा ने कई बार कथित तौर पर कहा कि जो सनातन का सच्चा अनुयायी है, जो सनातन का सच्चा रक्षक है, जो सनातन के लिए कार्य करता है, बाबा को उसका समर्थन है। लेकिन विपक्ष की बातें करती हैं और विपक्ष बेवजह बाबा का खुद का अपना दुश्मन बना बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।